जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माँ मंजू एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा सभी क्वेश्चन। आज हम लोग सेट 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। 21 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन एकता में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? तो जर्मन एकता में सबसे बड़ा योगदान बिस्मार्क का रहा। सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? तो बिस्मार्क का, जिन्हें आयरन चांसलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आयरन चांसलर, आयरन चांसलर, ठीक है। तो आयरन चांसलर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बिस्मार्क को। और जर्मन एकता में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। जर्मन एकता में सबसे बड़ा योगदान बिस्मार्क का रहा और बिस्मार्क को आयरन चांसलर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा से याद कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की असेंबली को क्या कहा जाता था? तो फ्रांस की असेंबली को नेशनल असेंबली कहा जाता था। ये नेशनल असेंबली, ये फ्रांस की संसद का निचला सदन है। फ्रांस का जो संसद है ना, इसका निचला सदन है, निचला सदन है। तो फ्रांस की संसद का निचला सदन है नेशनल असेंबली। फ्रांस की असेंबली को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा नेशनल असेंबली, ठीक है। और ये जो है नेशनल असेंबली, ये फ्रांस के संसद का सबसे निचला सदन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, द ग्रीम ब्रदर्स का क्या योगदान था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेखक। द ग्रीम ब्रदर्स का योगदान लेखक था, जो अपनी कहानियों के लिए जाने जाते थे। किसके लिए जाने जाते थे? तो अपनी कहानियों के लिए जाने जाते थे, ठीक है। जो लेखक के रूप में वर्गीकृत किया गया, द ग्रीम ब्रदर्स को लेखक के रूप में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता ने किसकी जगह ली थी? तो नेपोलियन संहिता ने पुराने कानून की जगह ली थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपोलियन संहिता ने पुराने कानून की जगह ली थी। नेपोलियन संहिता, जिसे 1804 का नागरिक संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नागरिक संहिता भी कहा जाता है, नागरिक संहिता 1804 का, ठीक है। नेपोलियन संहिता को 1804 का नागरिक संहिता भी कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन था, नेपोलियन संहिता ने किसकी जगह ली थी? तो इसका आंसर होगा पुराने कानून। तो इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र शब्द किस भाषा से आई है? तो राष्ट्र शब्द लैटिन भाषा से आई है। किस भाषा से आई है? तो लैटिन भाषा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्र शब्द लैटिन भाषा से आई है। और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति, ये जो राष्ट्र शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के जो शब्द है वो नेसियो से हुई है। किस शब्द से हुई है? तो नेसियो से। नेसियो, जिसका अर्थ है जन्म। नेसियो का अर्थ क्या है? तो नेसियो का अर्थ है जन्म, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को नोट्स कर लीजिए अच्छा से, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, लिबर्टी की महिला मूर्ति किसे दर्शाती है? लिबर्टी की महिला मूर्ति किसे दर्शाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का प्रतीक। किसको दर्शाती है? तो स्वतंत्रता का प्रतीक को दर्शाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीकों में कौन सी चिन्ह नहीं आती है? तो इनमें से है झंडा, राष्ट्रगान, मुद्रा और चुनाव चिन्ह। तो इनमें जो नहीं आती है बोला, ठीक है ना, ये सभी तो आता है राष्ट्र प्रतीक में, तो कौन नहीं आता है? तो चुनाव चिन्ह, ये जो है हम लोग का राष्ट्र प्रतीकों में नहीं आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनाव चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र चेतना फैलाने में किसकी भूमिका रही? तो राष्ट्र चेतना फैलाने में पत्रकार, कवि, कलाकार, इन सभी का भूमिका रही। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। राष्ट्र चेतना फैलाने में इन सभी का भूमिका रही। कौन कौन सा? तो पत्रकार, कवि और कलाकार। तो चलिए एक एक करके जानते हैं, पत्रकार का किस तरह का भूमिका रही, कवि और कलाकार का। तो सबसे पहले जानते हैं, किसका जानते हैं सबसे पहले? तो पत्रकार। तो पत्रकार, ये भारत राष्ट्र आंदोलन के दौरान पत्रकारों ने प्रेस और पत्रकारिता के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ाया। कैसा जागरूकता बढ़ाया? तो प्रेस और पत्रकारिता के माध्यम से। अगला है
कवि। तो कवियों ने जो है देशभक्तिपूर्ण कविताएं और गीत लिखकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसा योगदान दिया? तो देशभक्तिपूर्ण कविताएं और गीत लिखकर योगदान दिया। अगला है कलाकार। तो कलाकार, जिसको हम लोग आर्टिस्ट भी बोलते हैं, तो कलाकारों ने चित्रकला, नाटक और संगीत जैसे विभिन्न रूपों के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और जनता को प्रेरित करने का भी भूमिका निभाई। ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग का बन रहा है। ठीक है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था, राष्ट्र चेतना फैलाने में किसकी भूमिका रही? तो इसका आंसर होगा सभी, पत्रकार, कवि और कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रमुख साधन कौन से हैं? ऑप्शन है युद्ध और राजनीति, संगीत और कविता, ऑप्शन सी में है व्यापार और उद्योग, और ऑप्शन डी में है सैन्य शक्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संगीत और कविता। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रमुख साधन है संगीत और कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति में कौन सा नारा प्रमुख था? फ्रांस की क्रांति में कौन सा नारा प्रमुख था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति में जो प्रमुख नारा था वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह नारा फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों का प्रतीक था। मुख्य रूप से इसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और मृत्यु भी शामिल था। ठीक है ना। ये जो मृत्यु शब्द भी शामिल था, लेकिन बाद में मृत्यु को हटा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। तो आज का सेशन को ही पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।